स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, जो कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट है। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है जी। सो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में सबसे पहले कितने टाइप के आते हैं वो देखते हैं। एक आता है आपका ओपन सर्कुलेशन, एक आता है इनकम्प्लीट और एक आता है क्लोज्ड, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेशन के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये इस किस में होता है। ये होता है फिशेस में, ये होते हैं एम्फीबियंस में, ठीक है। और आप रेप्टाइल्स भी ले लो इसमें, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। ये आपके होते हैं बर्ड्स में और मैमल्स, ह्यूमन ले लो या फिर मैमल्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये 3 टाइप के मैंने डिफरेंट आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे कि ओपन सर्कुलेशन में और इनकम्प्लीट और क्लोज सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, ओपन सर्कुलेशन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि ये फिशेस में होता है, तो आप बोल सकते हो कि ये 2 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। 2 चैम्बर्ड होगा तो इसका मतलब इसके पास एक ही ऑरिकल होगा, एक ऑरिकल होगा और एक ही वेंट्रिकल होगा। एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होने की वजह से इनका ब्लड जो है वो मिक्स होता रहेगा। तो वो कैसे मिक्स होगा, आप ये कह सकते हो कि जो इनका वीनस हर्ट होता है, मतलब जो हर्ट होता है ना इनका फिशेस में, वो वीनस हर्ट होता है। वीनस हर्ट से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। और वो कहाँ जाता है, गिल्स के पास, ठीक है। गिल्स, क्योंकि फिश है तो गिल्स ही होंगे इनके पास, गिल्स के पास जाता है। और गिल्स जो होते हैं वो इसे ऑक्सीजनेटेड बना देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड बनाते हैं और फिर सारे बॉडी टिश्यू ऑर्गन्स इन सब के पास ये दोबारा से पहुंच जाता है। अब जब ऑर्गन टिश्यू इन सब को यूज़ कर लेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो क्या होगा, दोबारा से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, वीनस हर्ट, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, वीनस हर्ट के पास चला जाएगा। और उसके बाद दोबारा से ये वीनस हर्ट गिल्स को पहुंचा देगा और गिल्स के बाद दोबारा से टिश्यू के पास। तो इसी तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है। तो ये हो गया हमारा किसका केस, ओपन सर्कुलेशन, जो कि होता है फिशेस के अंदर, ठीक है। ये आप मैं लिख देती हूँ कि फिशेस के अंदर ये वाला पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा, जो कि होता है हमारा इनकम्प्लीट, ठीक है। तो वाई दिस इज इनकम्प्लीट, कोई मुझे बताएगा? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में छोड़ेंगे इसका वो, क्या बताइए क्यों होता है ये, ठीक है। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन जो होता है वो किस किस में होता है, आपका एम्फीबियंस में होता है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल में होता है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल में इनकम्प्लीट होता है, इसका मतलब इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और 3 चैम्बर्ड हार्ट होने के मतलब क्या है कि इनके पास 2 ऑरिकल्स होंगे और एक जो होगा वो क्या होगा, वेंट्रिकल होगा, ठीक है। और एक ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होने की वजह से होता क्या है, जो आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल होते हैं उसमें जो लेफ़्ट आर्ट्रियम होता है ना, लेफ़्ट आर्ट्रियम जो होता है उसके पास क्या जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, फ्रॉम गिल्स, ठीक है, लंग्स और फ्रॉम स्किन। तो ये डिफरेंट टाइप हो गए जहाँ से हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है, रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम गिल्स, लंग्स एंड स्किन। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो राइट एट्रियम होता है, तो पहली केस हो गई। अब दूसरी होती है राइट एट्रियम की। तो यहाँ पे जो राइट एट्रियम होता है वो क्या करता है, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, कहाँ से लेता है, अदर बॉडी पार्ट से, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, कहाँ से लेता है, दूसरे बॉडी पार्ट से लेता है, बॉडी पार्ट से। मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ कि आपके गिल्स और लंग्स और स्किन जो होते हैं वो उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना के लेफ्ट एट्रियम में भेजते हैं। और लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो क्या करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स, पूरे बॉडी टिश्यूज़ को दे देते हैं। और जब बॉडी टिश्यू यूज़ करके उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड बना देते हैं, तब उसे राइट एट्रियम रिसीव कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ब्लड जो होता है वो सिंगल एक वेंट्रिकल में जाके, जैसे मान लो यहाँ पे होता है हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, ये होता है हमारा मान लो राइट
एट्रियम, ठीक है, और ये होता है हमारा एक वेंट्रिकल। तो यहाँ पे होता क्या है कि ब्लड जो है वो कौन सा आ रहा है, ये तो ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाकर मिक्स हो जाते हैं वेंट्रिकल में, और इसीलिए हम इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की, जो कि हमारा किस में होता है, ह्यूमंस में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जो होता है वो किस में होता है, आपका बर्ड्स में हो जाता है, ठीक है, और मैमल्स में हो जाता है। मैमल्स और बर्ड्स में कौन सा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो लेफ्ट और राइट एट्रियम में जाते हैं और पास हो जाता है वेंट्रिकल सेम साइड का, और वेंट्रिकल जो होता है वो किसी भी मिक्सिंग के बिना इसको पंप कर देता है और सर्कुलेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं हार्ट बनाकर दिखाती हूँ कैसे होता है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ हमारा ह्यूमन हार्ट होता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो लेफ्ट और राइट एट्रिया, ये लेफ्ट और राइट एट्रिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, लेफ्ट एट्रिया में लेफ्ट मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम के पास, ठीक है। और उसके बाद राइट एट्रियम जो होता है वो कौन सा करता है बेटा, वो डीऑक्सीजनेटेड करता है। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो उतरेंगे पर मिक्स नहीं होंगे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल जो होते हैं वो इसको किसी भी मिक्सिंग के बिना सेपरेटली सर्कुलेटरी पाथवे में इनको ऑर्गेनिज्म के पास पहुंचा देता है, और इसी को कहते हैं हम कम्प्लीटली डबल सर्कुलेशन। इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में तब पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जितना मैंने समझाया है उसको लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।